नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। खबरें सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। श्रीनगर शहर में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने का सिलसिला एक बार फिर शुरू। मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार को निशाना बनाया। अलीजान रोड पर आइवा ब्रिज पर बाइक सवार गुलाम हसन डार को मारी गोलियां। मुश्तबा मिलिटेंटों का मददगार पुलिस की तहवील में ड्राइवर की हैसियत से पीसीआर में तैनात था गुलाम हसन डार। पुलिस फोर्सेस ने इलाके में ऑपरेशन चलाया। कोई काबिल भरोसा सबूत की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। पुलवामा में मिलिटेंटों के अज़ाइम के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में लिखा गया है कि अर्जुमंद गुलजार नामी मिलिटेंट पाकिस्तान में बैठकर पुलवामा के नौजवानों को मिलिटेंसी की तरफ राग़िब कर रहा है और नौजवानों का मुस्तकबिल तारीक करने की ताक में बैठा हुआ है। इन पोस्टरों में यह भी लिखा है कि इस्लाम जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता और मजहब में ये सरासर हराम है। ताहम पोस्टरों पर किसी भी जमात का नाम नहीं लिखा गया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जिला पुलवामा के चंदगाम और लासीपुरा इलाकों में छापेमारी। तहकीकाती एजेंसी ने मोबाइल और सिम कार्ड डीलरों के घरों पर मारे छापे। तहकीकाती एजेंसी ने चंदगाम में जुनेद मंजूर मीर और लासीपुरा में आबिद नजीर मीर के घरों पर छापे मारे और तलाशी कार्रवाई चलाई गई। मजीद पूछताछ के लिए चंदगाम के जुनेद मंजूर को अपनी तहवील में ले लिया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने कहा है कि डीलिमिटेशन कमीशन की हतमी रिपोर्ट जमहूरियत और तरक्की के दावों की नफी करती है। साबिक वजीर कानून न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत कर रहे थे। कमीशन की तरफ से लापरवाही पर नाराजगी का इजहार करते हुए सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि कमीशन की हतमी रिपोर्ट इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि चुनाव के अमल पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और पीएजीडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि उन्हें हदबंदी कमीशन से कोई तवक्कात नहीं थी, क्योंकि कमीशन ने एक्ट के हिसाब से अपना काम नहीं किया और उसकी रिपोर्ट अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। तारिगामी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिरकावाना कुव्वतों को जवाब देने के लिए सियासी पार्टियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और अगर चुनाव मुनक्किद कराए जाते हैं तो पीएजीडी इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से मीटिंग तलब करके सभी पार्टियों से राय मांगेगी। हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट पे गुलमर्ग हल्के के हाजीबल और खनापुरा को बागूरा संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जम करने पर नाराजगी पाई जा रही है। गुलमर्ग में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने हदबंदी कमीशन के इस फैसले पर बरहमी का इजहार किया है। पीडीपी ने भी इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत करते हुए नुक्ताचीनी की है। पीडीपी गुलमर्ग हल्के के यूथ सदर एडवोकेट अली मोहम्मद ने हदबंदी कमीशन से मुतालबा किया है कि टनमर्ग के खनीपुरा और हाजीबल इलाके को हल्का इंतखाब गुलमर्ग में वापस जोड़ दिया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों ने हदबंदी कमीशन की इस सिफारिश का खैर मकदम किया है, जिसके तहत इस बरादरी के लोगों के लिए असेंबली में एक नशिस्त मखसूस रखी गई है। रिफ्यूजियों की एक तंजीम के ओहदेदारान जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शरणार्थी कई बरसों से इस हक से महरूम रखे गए थे, ताहम हदबंदी कमीशन की जानिब से उठाया गया ये कदम। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने दावा किया कि उनकी पार्टी आइंदा असेंबली इंतखाबात में 50 से ज्यादा सीटें हासिल करके यूटी में हुकूमत बनाएगी। रविंद्र रैना ने कहा कि आम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। हर्षदेव सिंह समेत पैंथर्स पार्टी के कई लीडरों ने दिल्ली पहुंचकर आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वाज़ेह है कि साबिक वजीर तालीम हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन रह चुके हैं। माली लेन देन में मजीद शफाफियत लाने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अतिया का ऑनलाइन निज़ाम मुतारफ कराने का फैसला किया है। बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्श अंद्राबी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि जेके बैंक के ताउन से एक वेबसाइट शुरू की जाएगी जहां पर हर किस्म का अतिया जमा किया जा सकेगा।
اور صبح کی ایک اہم خبر آپ کو دے دیں، جموں کشمیر کے کولگام سے ہے یہ خبر۔ جموں کشمیر کے کولگام میں انکاؤنٹر کے تعلق سے خبر آ رہی ہے، 2 سے 3 ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کا امکان ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے۔ تو بے حد اہم خبر اس وقت آپ کو دے دیں، جموں کشمیر کے کولگام سے ہے یہ اہم خبر، جہاں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 2 سے 3 ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کا امکان ہے۔ لگاتار تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے۔ سیدھے رخ کریں گے ہمارے ساتھی ظہور کا۔ ظہور، آپ سے جاننا چاہیں گے اس انکاؤنٹر کے تعلق سے ابھی تک کی کیا کچھ تفصیلات؟ جی نا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انکاؤنٹر ہے یہ آج الگ صبح ہی یہاں پہ شروع ہوا ہے، چین اڑی گام دیوسر کے مقام پہ، اور صبح صبح پولیس نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چین دیوسر جو کولگام کا علاقہ ہے، یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں، اور اسی وقت جو ہے یہاں پہ ایک انکاؤنٹر شروع ہوا جو ابھی بھی جاری ہے۔ اور ہنا میں آپ کو بتاؤں کہ پورے علاقے کو جو ہے سیکیورٹی فورسز نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور سرچ آپریشن جاری ہے، کیونکہ ابھی وقفے پہ بھی فائرنگ جاری ہے، اور کل ملا کر یہ انکاؤنٹر ابھی جاری ہے، اور اس میں 2 سے 3 ملیٹنٹ جو ہیں یہاں چھپے ہونے کی اطلاع ہمیں جو ہے وہ موصول ہوئی ہے ذرائع کے مطابق۔ اور چونکہ پولیس نے اپنے ٹویٹ میں پہلے ہی کہا کہ یہ انکاؤنٹر آج صبح ہی شروع ہوا ہے اور جو ابھی بھی جاری ہے، اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جی ہنا جی ظہور، آپ سے اس علاقے کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، وہاں پر کیا کچھ کس طرح کا جغرافیہ ایریا کیا ہے؟ بالکل ہنا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک رہائشی علاقہ ہے، اور اس رہائشی علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہوا ہے، اور آس پاس کے کھیت کھلیان اور باغ باغیچے ہیں۔ اور جغرافی کی اگر ہم بات کریں تو کافی کنجسٹڈ علاقہ ہے، اور سیکیورٹی فورسز کو جو ہے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ان کو، اور چونکہ ان نے پہلے ہی پورے علاقے کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، انکاؤنٹر شروع ہو چکا ہے، اور جہاں پہ ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اس علاقے کو پوری طرح سے گھیر لیا ہے سیکیورٹی فورسز نے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے بے حد اہم تفصیلات کے لیے۔ لگاتار اس اہم خبر پر ہماری نظر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دیں جس طرح سے ہمارے ساتھی بتا رہے تھے ظہور کے 2 سے 3 ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کا امکان ہے، اور یہ انکاؤنٹر ابھی بھی جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر کے تعلق سے تمام تر تفصیلات آپ کو دے رہے ہیں۔ کولگام میں اس انکاؤنٹر کے تعلق سے تمام تر یہ تفصیلات تھیں۔ ربندر ناتھ ٹیگور کی لکھی ہوئی مشہور کتاب گیتانجلی کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور سری نگر میں وہی کتاب جاری کر دی گئی۔ شبنم تلگامی نے کولکتہ میں اپنے دوستوں کے تعاون سے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے مشہور ریڈیو جاکی عمر نثار کو یونیسیف کے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ ممبئی میں منعقدہ تقریب میں انہیں فرسٹ بیسٹ کنٹینٹ ایوارڈ اور امیونائزیشن چیمپئن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اولڈ ٹاؤن بارامولہ میں 4 رہائشی مکانوں کو آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں کم از کم 14 خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ 3 منزلہ رہائشی مکان میں شعلے بھڑک اٹھے تھے، اور اس دوران املاک کو بھاری نقصان پہنچا۔ وادی میں ژالہ باری سے میوہ باغات سمیت دیگر فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے پلوامہ کے چیف ہارٹیکلچر آفیسر جاوید احمد نے متعلقہ محکمے کے افسران کے ہمراہ ستورا، صوفی گنڈ، نارستان اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ راجوری میں جاری ریکروٹمنٹ ریلی کو لے کر نوجوانوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو امید ہے کہ وہ منتخب ہو کر ملک کی خدمت کریں گے۔ ڈی پی ایل میں ان نوجوانوں کا فزیکل ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ مٹن کے سوریہ مندر اور قدیم مارٹنڈ مندر میں مہایگیہ ورنداون کے سادھوؤں اور آشرم کے کئی شاگردوں نے شرکت کی۔ میر سے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا گیا۔ تمام مندروں کی تجدید نو کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ مقامی پنڈتوں نے اس طرح کی تقاریب کا خیر مقدم کیا۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شامبیر نے اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے فوراً بعد تمام متعلقہ ضلعی افسران کی ایک میٹنگ بلائی۔ انہوں نے احسن انداز میں سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے انعقاد کے سلسلے میں درکار انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایش مقام میں کھنابل پہلگام روڈ پر سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ہوئی۔ لوگوں نے قصورواروں کے خلاف
कार्रवाई करने और केपी रोड से बैरिकेडिंग हटाने का भी मुतालबा किया। पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्क में कोविड से होने वाली अमवात के बारे में गलत आदाद शुमार पेश करने पर जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस के रियासती सदर ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की है। भानु चिप ने इस ज़िम्न में WHO की रिपोर्ट का हवाला दिया। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी गई है। वादी में माली हालात पहले से खराब हैं। ऐसे में रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो जाने से गरीबों की मुश्किलें मजीद बढ़ गई हैं। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन ने चक्का जाम करने की धमकी दी है। तंजीम ने कहा कि उनके मुतालबात पूरे न हुए तो 15 मई को चक्का जाम किया जाएगा। ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन ने इस दिन में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी। डोडा में आयुष्मान भारत स्कीम का जाली डेटा जमा कराने वाले नोडल ऑफिसर पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। इस दिन ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो मुताल्लिका ऑफिसर से जवाब तलब करने में नाकाम रहा है। कुलगाम जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की 7वीं रियासती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इजलास के दौरान पार्टी के नए सदर का इंतखाब भी अमल में लाया गया। नौजवानों ने रोजमर्रा के मसाइल और मुल्की और रियासती हालात पर अपनी राय का इजहार किया। डॉक्टर सैयद सहरश असगर ने DC बारामूला का ओहदा संभाल लिया है। साबिक DC और दीगर अफसरान ने सहरिश असगर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सहरिश असगर ने डाक बंगला बारामूला में जिला अफसरान के साथ एक तारुफी यानी इंट्रोडक्शन मीटिंग की सदारत भी की। लुधियाना के SPS अस्पताल ने श्रीनगर में अपनी सुपर स्पेशलिटी OPD सर्विसेज का आगाज कर दिया है। इससे खित्ते में मेडिकल शोबे में माहिराना रुझान का इजाफा होगा और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज मरीजों को दस्तयाब रहेंगी। एग्रीकल्चर सब डिवीजन गांदरबल के अफसरान ने जिले के गटली बाग इलाके का दौरा किया। किसानों में मकई की हाइब्रिड बीज मुफ्त तकसीम किए गए। महकमा इस प्रोग्राम को दूसरे गांव तक फैलाने का मंसूबा बना रहा है। उहदेदारों ने किसानों के दरपेश मसाइल को भी सुना और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। पुलवामा में अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अवतार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उनका कहना है कि आवाम की सहूलियात के लिए PRIs के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत होना जरूरी है। अवतार सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवामी नुमाइंदगी और हुकूमत न होने की वजह से ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी जारी है। मेंढर में सीनियर NC यूनिट के लीडर मोहम्मद सैयद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने हदबंदी कमीशन की जानिब से उनकी मांग को पूरा करने पर इजहार तशक्कुर किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ ने अपने अहाते में रस्म रुनमाई की एक तकरीब का इनेकाद किया। कॉलेज के साबिक तालिब इल्म डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज की लिखी किताब की रस्म इजरा की गई। उन्होंने 20 से ज्यादा तहकीकी मज़ामीन शाये किए हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत की 8 किताबें तस्नीफ की गई हैं। बांडीपुरा के छठे बांडे इलाके में आज वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग लाला आरागामी का सालाना उर्स इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर उनकी ज़ियारतगाह पर खत्मातुल मौज़मात की महफिल मुनक्किद की गई, जबकि महफिल समा मुनक्किद करके लाला आरागामी के सूफी कलाम को पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन के तबादले के ज़िम्न DC ऑफिस कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में SSP कुपवाड़ा युगल मनहास के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के काम की भी सताइश की गई। जिला पुलवामा के रासीपुरा ब्लॉक हेडक्वार्टर पर योगा डे का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों के स्कूली बच्चों ने शिरकत की। योगा प्रोग्राम में BDC चेयरमैन लासीपुरा सज्जाद रैना मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। शोपिया में CRPF की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुख्तार अहमद दोई की याद में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 9 मई को इम्तियाज ठोकर स्टेडियम बटपुरा शोपिया में खेला जाएगा। BDC चेयरमैन चौधरी हनीफ ने गुज्जर कम्युनिटी के लिए चिनाब वैली में एक भी सीट महफूज न रखने को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज्जर तबके में नाराजगी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गुज्जर तबका हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करता है। बांडीपुरा के नादीहल इलाके में CRPF की 3rd बटालियन की जानिब से एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया।
कैंप का इफ्तिताह बटालियन के सीओ राकेश शर्मा ने किया। कैंप के दौरान सैकड़ों लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया गया। बेटर होप नामी गैर सरकारी तंजीम ने लोगों को बेहतर सेहत की फराहमी के लिए एक खास पहल की शुरुआत की है। इसके तहत पटन के हब डेंगू में मुफ्त मेडिकल कैंप का इत्माम किया गया। तहसीलदार सिंहपुरा साकिब मुर्तजा ने SHO मागाम गौहर अली के हमरा इस कैंप का इफ्तिताह किया। CRPF की जानिब से वहाब साहब शारशाली में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें इलाके के लोगों की तिब्बी जांच की गई और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल झलासपुंज की तरफ से एक रैली का इनेकाद किया गया। रेड क्रॉस डे के ज़िम्न में ये रैली निकाली गई। जोनल एजुकेशन ऑफिसर अनवर खान ने कहा कि इस दिन में क्विज और सिंपोजियम मुनक्किद किए जाएंगे। पुंछ में फौज ने आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन के इश्तिराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर शहीद जवानों की बेवाओं को हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और उनके मसाइल हल किए गए। अखनूर के सरहदी इलाके खुड़ के धनिया गांव के लोग साफ पीने के पानी से महरूम हैं। लोगों ने इंतबाह दिया है कि अगर ट्यूबवेल से पानी सप्लाई नहीं किया गया तो वो शदीद एहतजाज करेंगे। महकमा जल शक्ति के AEE ने बताया कि जल्द ही ट्यूबवेल की टेस्टिंग करते हुए इससे पानी फराहम किया जाएगा। जिला रामबन के संगलदान बाजार की अबतर हालत पर अवाम ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। अवाम का कहना है कि संगलदान बाजार में साफ सफाई का फुकदान है। ड्रेनेज सिस्टम के नाकारा होने से अक्सर बाजारों की गंदगी सड़कों पर आ जाती है। अवाम ने इंतजामिया, मकामी काउंसलर और चेयरपर्सन की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए बाजार की हालत बेहतर करने की अपील की है। कुछ अहम कौमी खबरें भी। बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद के अहाते का नहीं हो सका सर्वे को लेकर बढ़ता जा रहा है तनाज़ा। मुस्लिम फरीक की जानिब से सर्वे इंचार्ज कमिश्नर को तब्दील करने का मुतालबा। कमिश्नर पर गैर जानिबदारी से तहकीकात न करने का इल्जाम। मोदी हुकूमत मुल्क को आग में झोंकने और मुसलमानों को दीवार से लगाने की कर रही है कोशिश। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अज़दीन ओवैसी की न्यूज़ 18 नुमाइंदे से खास बातचीत। मुंबई के हज हाउस में खादिमुल हुज्जाज की 2 रोज़ा ट्रेनिंग का मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया इफ्तिताह। 350 से ज़ायद खादिमुल हुज्जाज की होगी ट्रेनिंग। कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन सैयद शहजादी ने मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की तश्कील न किए जाने पर किया तशवीश का इजहार। अक़लियती इदारों की तश्कील को लेकर हुकूमत से बात करने का भी किया वादा। इस साल हिंदुस्तानी आज़मी नहर 10 एम्बार्केशन पॉइंट से सफर हज के लिए होंगे रवाना। मरकजी हज कमेटी ने चेन्नई समेत कई एम्बार्केशन पॉइंट को इस साल निकाल दिया है। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने चेन्नई एयरपोर्ट को हज एम्बार्केशन पॉइंट के तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। लखनऊ में कैफी आज़मी एकेडमी में रस्म इजरा तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ शायर मेहताब हैदर सफीपुरी मरहूम के शेरी मजमूए नवीद सबा का इजरा अमल में आया। प्रोग्राम में अहम अदबी शख्सियात ने शिरकत की। महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर तनाज़े को देखते हुए ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा ने मुंबई के बाद मुंबई से मुत्तसिल मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में उलमाए कराम, आइमा मसाजिद और ट्रस्टियान की एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में ये तय पाया गया कि लाउड स्पीकर मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत की पुष्पनाही और सेकुलर जमातों की खामोशी की वजह से कर्नाटक में बाज़ फ़िरक़ा परस्त तंजीमें मुख्तलिफ मामलात को लेकर अवाम में कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। इलाहाबाद में वाक़ एक पब्लिक स्कूल की तरफ से ईद मुबारक का मैसेज भेजने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ईद मुबारक मैसेज भेजे जाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफ़ा के खिलाफ संगीन दफात के तहत पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है। अलीगढ़ का 250 साल कदीम मदरसा इस्लामिया अरबिया जामिया मस्जिद तबाही के दहाने पर है। तालीम पर ज़ाती मुफादात को तरजीह दी जा रही है, ये कहना है मदरसा कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद सुफियान का। हाजी सुफियान ने प्रेस क्लब में दीगर अराकीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद की तारीख भी उतनी ही कदीम है।
عید کے بعد عید ملن پارٹیوں کا اہتمام ہماری ہندوستانی روایت کا حصہ ہے۔ عید کے بعد مختلف سماجی اور ملی تنظیموں کی جانب سے بھی عید ملن پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں میرٹھ میں بھی قومی ایکتا سدبھاونا سمیتی کی جانب سے خصوصی عید ملن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ فرقہ تشدد کو لے کر راجستھان پولیس ایکشن میں جودھ پور، کرولی اور بھیلواڑہ فسادات کی تحقیقات کرے گی SIT۔ پولیس نے کیا اعتراف، سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا تھا یہ فساد۔ جودھ پور میں امن برقرار لیکن پابندیاں رہیں گی نافذ، 8 مئی تک بڑھائی گئی کرفیو، انٹرنیٹ خدمات بھی معطل۔ جودھ پور کرفیو میں 4 گھنٹے کی ڈھیل، سختیوں کے باوجود عام آدمی خرید سکتے ہیں ضرورت کا سامان، صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک دی گئی ہے سہولت۔ مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مذہبی رہنما، علماء کرام نے لوگوں سے بھائی چارہ قائم رکھنے کی کہی بات۔ راجستھان میں پانی کی شدید قلت دیکھی جا رہی ہے، بیکانیر میں خالی برتنوں کے ساتھ سڑکوں پر بیٹھی خواتین، الور میں پانی کے لیے لگایا گیا جام۔ مرودھرا میں جھلسا رہی ہے گرمی، تیز ہوا ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، تیز ہوا اور ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، لو چلنے کے ساتھ درجہ حرارت میں بھی اضافہ۔ راجستھان میں وزیر اعلیٰ چرنجیوی صحت بیمہ یوجنا کے لیے فارم بھرنے کی تاریخ میں توسیع، 31 مئی تک کیا جا سکتا ہے اپلائی، CM گہلوت نے ٹویٹ کر کے دی جانکاری۔ بھرت پور کے کاما جوہرا روڈ پر حادثہ، ٹریکٹر اور ٹرالی ہوئے بے قابو، 12 سے زیادہ افراد ہوئے زخمی، اسپتال میں داخل۔ جے پور میں فحش ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے والا گروہ بے نقاب، گروہ کے ملوث افراد سمیت 3 دیگر افراد بھی گرفتار، ملزمان سے بلیرو اور ایک موبائل بھی برآمد، فزیو تھراپی کے بہانے بنا رہے تھے فحش ویڈیو، کرتے تھے بلیک میل۔ بھرت پور میں مجرموں کے حوصلے بلند، پولیس اہلکار کو ماری گولی، غیر قانونی اسلحے کی اسمگلنگ کی خبر کے بعد پہنچی تھی پولیس، اسمگلروں کی گرفتاری کے لیے بنائی گئی ٹیم۔ کوٹا میں پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں لوگ، مختلف علاقوں میں پینے کی سخت پریشانی، فلورائڈ ملا ہوا پانی پینے پر مجبور لوگ، خواتین نے کیا مٹکی پھوڑ احتجاج۔ عام آدمی پر پھر مہنگائی کی مار، پھر مہنگا ہوا گھریلو سلنڈر، رسوئی گیس کی قیمتوں میں 50 روپے کا اضافہ۔ سری گنگا نگر کے باشندے ملک میں سب سے مہنگے پیٹرول اور سب سے مہنگے ڈیزل خریدنے پر مجبور، گیس کے دام میں اضافے سے بھی لوگ پریشان۔ جے پور میں CM گہلوت نے انویسٹ راجستھان 2022 کی تیاریوں کو لے کر کی جائزہ میٹنگ میں اعلیٰ افسران اور لیڈران رہے موجود، آج اور کل تک ہوگی سمٹ۔ امن چوپڑا کی گرفتاری پر راجستھان ہائی کورٹ میں روک کے باوجود نوئیڈا میں امن چوپڑا کے گھر پہنچی راجستھان پولیس، امن چوپڑا پر راجستھان میں درج کرائی گئی تھی FIR۔ PCC چیف گووند سنگھ نے ٹویٹ کر BJP پر سادھا نشانہ، کہا BJP بے روزگاری پر کیوں نہیں چلواتی بلڈوزر، نوجوانوں کی عمر ہو رہی ہے ختم۔ BJP صدر JP نڈا کا 2 روزہ بیکانیر کا دورہ، 10 اور 11 مئی کو بیکانیر آئیں گے JP نڈا، تیاریاں جاری۔ اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، آداب۔